बड़ी खबर आपको श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई बता दें। दिल्ली के छतरपुर के जंगल में हड्डियां मिली हैं। श्रद्धा के पिता के डीएनए सैंपल से मैच हो गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा था कि कहां है कोई भी सबूत, तो ये एक अहम सबूत पुलिस के हाथ लगता अब दिखाई दे रहा है। और इससे ये साफ हो गया है कि ये हड्डियां श्रद्धा की थी। जंगल से लगातार जो हड्डियां बरामद हो रही थी उसको लेकर टेस्ट रिपोर्ट आना बाकी था, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है वो सीधे तौर पर श्रद्धा के पिता से मैच करती है। और ये साफ हो चुका है कि आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए थे, उसी जंगल में फेंके थे। 18 से 20 टुकड़े करने की बात उसने कबूली थी, लेकिन अब जो हड्डियां बरामद हुई है वो मैच हो चुकी है श्रद्धा के पिता के डीएनए से। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो दिल्ली के छतरपुर और गुरुग्राम के जंगलों से इकट्ठा सैंपल को सीएफएसएल भेजा गया था और ये तमाम हड्डियां आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर ही बरामद हुई थी। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां पर ये हड्डियां जो हैं उनका डीएनए सैंपल मैच हो चुका है। इंतजार इसी बात का किया जा रहा था। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, ये बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि पुलिस इसी बात का इंतजार कर रही थी कि कोई तो सबूत हाथ लगे। जी देखिए, दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है जो सीबीआई की सीएफएसएल है, उसने दिल्ली पुलिस को एक विस्तृत रिपोर्ट जो है डीएनए की वो सौंपी है। और उसमें यह खुलासा हुआ है कि जो ब्लड सैंपल लिए गए थे श्रद्धा के पिता के, वो डीएनए मैच कर गया है उन हड्डियों से जो छतरपुर के मेहरौली के जंगलों से बरामद की गई थी। करीबन 13 हड्डियां जो है वो दिल्ली पुलिस ने बरामद की थी और ये तमाम हड्डियां हैं जो आफ्ताब की निशानदेही भी बरामद हुई थी। नार्को टेस्ट में भी उसने इस बात को कबूल किया था कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करके जो हड्डियां हैं वो छतरपुर मेहरौली के जंगल में फेंकी थी। इस रिपोर्ट से दिल्ली पुलिस को कोर्ट की जीत मानी जा रही है। और 1:30 बजे जो स्पेशल सीपी है सागरप्रीत हुड्डा, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं इसी मामले को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में, जिसमें विस्तार पूर्वक तरीके से पूरी जानकारी को शेयर किया जाएगा मीडिया से। लेकिन बड़ी खबर यही है कि जो डीएनए सैंपल है वो मैच कर गया है श्रद्धा से, जो श्रद्धा के पिता है उनका डीएनए। और इससे ये साबित हो जाता है कि श्रद्धा का जो कत्ल है वो छतरपुर मेहरौली का जो घर था वहीं पर किया गया था और आफ्ताब ने इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया था। बिल्कुल आनंद, और अभी तक सबूतों के लिहाज से पुलिस के हाथ जो है वो खाली थे, लेकिन अब जब इतना बड़ा सबूत मिल चुका है, डीएनए जो रिपोर्ट सामने आई है वो मैच करती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में कितनी बड़ी लीड है ये? आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग करना, क्योंकि ये डीएनए जो है ये साइंटिफिक तौर पर और कानूनी तौर पर पुलिस कोर्ट में इसे साबित कर सकती है और ये एडमिसेबल होता है। कोर्ट को इसे मानना होता है, ये कानूनी प्रक्रिया के तहत आता है कि अगर डीएनए सैंपल मैच कर गया, इसका मतलब ये साफ है कि जो शव के टुकड़े मिले थे वो श्रद्धा के थे। और पुलिस के पास लास्ट सीन है, कॉल डिटेल है, जिससे साबित होता है कि श्रद्धा आफ्ताब के साथ उसी घर में रह रही थी। ये तमाम चीज कोर्ट में जब चार्जशीट पुलिस करेगी 90 दिन के अंदर, तो पुलिस के लिए आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग करना बहुत आसान हो जाएगा और कोर्ट इससे नकार नहीं सकती है इस रिपोर्ट को डीएनए की। ये एक बड़ी खबर है दिल्ली पुलिस के लिए, एक बड़ी एक तरीके से पुलिस को एक बड़ी लीड भी मिली है इस इन्वेस्टिगेशन से जो सीएफएसएल की रिपोर्ट मिली है। एक और हम खबर बता दें कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट है वो भी जो एफएसएल है, रोहनी की एफएसएल है, उसने दिल्ली पुलिस को सौंप दी है। बिल्कुल, जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था उसकी रिपोर्ट भी एफएसएल टीम को सौंप दी गई है। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मेहरौली के जंगल से जो हड्डियां बरामद हुई है वो सीधे तौर पर श्रद्धा के पिता के डीएनए से मैच करती है। यानी कि बहुत बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस के हाथ लगती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी है, क्योंकि पुलिस की जांच का पूरा कोर्ट में जब पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी तो सबसे पहला सबूत पुलिस के लिए यही होगा जो डीएनए की रिपोर्ट है, उससे पुलिस वहां पर सुपुर्द करेगी। इसके अलावा पॉलीग्राफ और नार्को की जो रिपोर्ट है वो एक आनंद। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि श्रद्धा के पिता अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस उनकी बेटी के हत्यारे को सजा जरूर दिलाएगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद बहुत सारे सबूत दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने इकट्ठा किए हैं और जो दिल्ली बयान भी उन्होंने दर्ज किए हैं, जिसमें श्रद्धा के कई दोस्त भी हैं, चाहे नाडर हो, चाहे रोड्रिक्स हो या फिर राहुल रॉय, तमाम लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। और आपको लगता है कि जो यहाँ से सबूत मिले हैं और आरोप आपने किए हैं कि वसई पुलिस ने ढंग से काम नहीं किया, अगर काम करते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता? जी हाँ, वो थोड़ा सा जल्दी हो सकता था तो कुछ ज़्यादा सबूत मिल जाते थे, वो शायद अभी तक नहीं मिले हैं। तो अभी तक जो जानकारी मिली है वो शायद काफ़ी नहीं है, तो आगे शायद दिल्ली पुलिस जानकारी ले रहे हैं।
लेकिन किस वजह से मारा, क्यों मारा, क्या पीछे की साजिश थी, क्या ये बड़ी सफलता, ये बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस के हाथ लगी है कि जो हड्डियां बरामद हुई है वो सीधे तौर पर श्रद्धा की थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जो हड्डियां महरौली के जंगलों से बरामद हुई थी वो श्रद्धा की थी, क्योंकि डीएनए सैंपल अब आ चुका है, उसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है और रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर रही है कि जो हड्डियां बरामद हुई वो श्रद्धा की है। पिता के साथ सैंपल जब मैच किया गया तो डीएनए मैच हो गया बरामद हड्डियों का। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, और इसी के साथ ये डीएनए जो मैच हुआ है उसी के साथ अब आफताब को सजा मिले, इसमें भी दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगेगी। लगातार आनंद हमारे साथ जुड़े हुए, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। आनंद, अब जबकि हड्डियों का सैंपल मैच हो चुका है तो इसके बाद भी कोई परेशानी दिल्ली पुलिस के सामने क्या आगे आने वाली है? आनंद, आप तक अगर आवाज पहुंच रही हो तो समझना ये चाहते हैं, क्योंकि शुरू से ये कहा गया था कि दिल्ली पुलिस को ये साबित करने में बड़ी कठिनाई होगी कि आफताब ही श्रद्धा का कातिल है। अब जबकि हड्डियों का सैंपल मैच हो चुका है, क्या दिल्ली पुलिस के सामने अभी और भी कोई रोड़ा है, कोई और बड़ी परेशानी है? जी देखिए, ये एक सबूत ही दिल्ली पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है कोर्ट में चार्जशीट में अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए कि जो शव के टुकड़े मिले थे वो श्रद्धा के थे, क्योंकि पुलिस के पास सपोर्टिंग एविडेंस में ब्लड सैंपल है जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। वो अगर मैच कर जाती है तो पुलिस के लिए एक और बड़ी कामयाबी होगी। इसके अलावा जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है आफताब का वो पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्राइम सीन पुलिस के पास है, लास्ट सीन जहां पर ये आफताब और श्रद्धा रह रहे थे। इसके अलावा जो कॉल डिटेल है वो इस बात की तस्दीक करती है कि आफताब ने श्रद्धा का कत्ल करने के बाद पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। वो भी कोर्ट में जो एविडेंस एक्ट होता है उसमें वो एडमिशन होता है कि जो कंडक्ट है आरोपी का वो किस तरह का उसने झूठ बोला, क्योंकि आफताब ने पहले पुलिस को ये बोला था कि उसने 22 तारीख को श्रद्धा के साथ वो नहीं रह रहा था। 22 तारीख को श्रद्धा और आफताब अलग हो गए थे, लेकिन 26 तारीख को उसने श्रद्धा के नेट बैंकिंग से अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया। ये इस बात की तस्दीक करता है कि आफताब ने झूठ बोला, उसने 18 तारीख को श्रद्धा का कत्ल कर दिया था। तो ये तमाम चीजें जो है ये कोर्ट में पुलिस के लिए अपनी चार्जशीट को मजबूती से रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और कोर्ट इस पे कड़ी सजा के लिए जो है वो जाहिर तौर पर क्या रूप रखती है ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी, लेकिन पुलिस कड़ी से कड़ी सजा की मांग करेगी। और ये सबसे बड़ा जो डीएनए रिपोर्ट आई है ये पुलिस के लिए काफी बड़ी कामयाबी इस पूरे मामले में, जैसा हम लगातार बता रहे हैं। आनंद, अब तमाम लोगों की निगाह में ये बात है कि अगर डीएनए मैच हो चुका है तो कितनी तेजी से अब ये पूरा मामला फैसले की तरफ बढ़ता दिखाई देगा, किस किस तरह की प्रक्रिया अभी और बाकी होगी? जी देखिए, अभी पुलिस को श्रद्धा के कपड़े बरामद करना है, वो पुलिस के लिए चुनौती है। श्रद्धा का मोबाइल फोन बरामद करना है, वो पुलिस के लिए चुनौती है। इसके अलावा नार्को और पॉलीग्राफ की रिपोर्ट जो है वो पुलिस को सूत्र बताते हैं कि मिल चुकी है, जिसमें कि वो तमाम चीजों का उसने जिक्र किया है, जिस तरह का उसने इस पूरे क्राइम को अंजाम दिया था, किस तरह से उसने बॉडी पार्ट को अलग अलग जगह डंप किया था, कहां पे उसने श्रद्धा का जो मोबाइल फोन है उसे फेंका था, कपड़े कहां पे छुपाए थे। पुलिस उन तमाम चीजों की सघन तलाशी कर रही है, बहुत सारी रिकवरी पुलिस ने कर ली है। एक महत्वपूर्ण बात प्रशांत ये भी है कि घर से जो ब्लड सैंपल मिले हैं उनकी जैसी फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस को मिल जाती है और अगर उसमें ये साबित हो जाता है कि वो ब्लड सैंपल श्रद्धा के थे तो ये पुलिस के लिए एक और बड़ी कामयाबी होगी। पुलिस के लिए एक एडिशनल सबूत ये होगा कोर्ट में चार्जशीट के साथ पेश करने के लिए, ताकि आफताब के लिए पुलिस जो है वो कड़ी से कड़ी सजा की मांग करे। आनंद, और अभी तक जितनी भी जांच हम देख रहे थे वो आफताब के बयान और उसके दोस्तों के बयान के आधार पर ही आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में बड़ा सबूत जो हाथ लग चुका है, क्या लगता है आपको कि कितना वक्त और अब बचा है पुलिस के पास चार्जशीट दाखिल करने में? क्योंकि अब कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द वो तमाम सबूत कोर्ट के सामने रख दिए जाए। देखिए, कोई भी आपराधिक मामले में अगर 90 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट दाखिल करना होता है, कत्ल के मामले में भी, और अगर आरोपी की गिरफ्तारी अगर होती है तो 90 दिन से पहले पुलिस को चार्जशीट दाखिल करना होता है। अगर पुलिस वो चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है तो आरोपी को जमानत मिल जाती है। ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, इसलिए पुलिस की कोशिश ये रहेगी कि 90 दिनों के अंदर ये जो चार्जशीट है उसे कोर्ट में दाखिल किया जाए। आनंद, इसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे कि वो चीजें जो अभी बरामद नहीं हुई हैं, चाहे वो श्रद्धा की खोपड़ी हो या फिर श्रद्धा का मोबाइल फोन हो, कपड़ा जैसा अभी आपने जिक्र किया कि वो भी बरामद नहीं हो पाई, ये चीजें अगर पुलिस तलाश करने में नाकाम रहती है तो क्या कोई समस्या इस पूरे केस के सुलझाने में आगे सामने आएगी, या अभी तक के जितने एविडेंस हैं उसके बिना पर भी कड़ी सजा हो सकती है आफताब को? जी देखिए, अगर श्रद्धा के कपड़े नहीं भी बरामद पुलिस कर पाती है या उसका मोबाइल फोन, तब भी पुलिस के लिए कोर्ट में
अपना पक्ष मजबूती रखने के लिए काफी सबूत है, जिसमें कि पुलिस के पास डीएनए की रिपोर्ट ही अपने आप में एक सबसे बड़ा सबूत है, जो ये साबित करता है कि जो कत्ल हुआ था वो श्रद्धा नाम की लड़की का हुआ था। इसके अलावा जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि जो लास्ट सीन है, यानी जो क्राइम सीन है, वो पुलिस के पास है, जहां पर इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया था। घर से जो ब्लड सैंपल मिले हैं वो श्रद्धा के मैच कर जाते हैं, तो पुलिस उसे भी एक सबूत के तौर पर आगे कोर्ट में रखेगी। इसके अलावा जो मोबाइल फोन की डिटेल है वो भी ये साबित करती थी कि श्रद्धा और आफ्ताब उसी घर में रहते थे। इसके अलावा बद्री का बयान है, जिसने उसे घर दिलाया था, उसके बयान में भी उसने इस बात का जिक्र किया है कि आफ्ताब और श्रद्धा एक साथ मेहरौली के उस फ्लैट में रहते थे। तो और मेहरौली के उन जंगलों में जिस तरीके से तफ्तीश पुलिस की लगातार चालू रही है, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर इस बेहद अहम केस से जुड़ी पल पल की अपडेट, और उसके तहत इस वक्त की ये बेहद अहम और बड़ी खबर कि अब डीएनए मैच हो चुका है।